साइलेंस जब चुप्पी हथियार बन जाती है। साइलेंस एक शब्द, लेकिन असर ऐसा जो चीख से भी ज्यादा तेज होता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है मैनिपुलेशन हमेशा शब्दों से नहीं होता, कभी कभी चुप्पी से होता है। जब कोई अचानक जवाब देना बंद कर देता है, जब मैसेज सीन पर रह जाते हैं, जब कॉल्स कम होने लगती हैं, जब दूरी बिना वजह बढ़ने लगती है, यही वो जगह है जहां खेल शुरू होता है। क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं टूटता, इंसान टूटता है अनिश्चितता से। जब सामने वाला चुप रहता है तो तुम्हारा दिमाग खाली नहीं रहता, वो सवालों से भर जाता है। मैंने क्या गलत किया? क्या वो नाराज है? क्या मैं उससे खो रहा हूँ? ये सवाल धीरे धीरे बेचैनी बन जाते हैं। बेचैनी डर बन जाती है और डर इंसान को कमजोर कर देता है। डार्क साइकोलॉजी इसी कमजोरी का इंतजार करती है। साइलेंस का पहला असर दिमाग पर पड़ता है। दिमाग जवाब चाहता है, क्लोजर चाहता है, क्लियर आंसर चाहता है, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो दिमाग खुद ही कहानी बना लेता है। और ज्यादातर कहानियां तुम्हारे खिलाफ होती हैं। यही वजह है कि चुप रहने वाला ताकतवर लगने लगता है। वो कुछ नहीं करता, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करता है। रिप्लाई ना करना सिर्फ मैसेज का जवाब न देना नहीं है, ये सामने वाले को यह महसूस कराना है कि उसकी अहमियत कम हो रही है। इग्नोर करना सिर्फ अनदेखा करना नहीं है, ये सामने वाले के ईगो पर चोट करना है। डिस्टेंस बनाना सिर्फ दूर जाना नहीं है, ये खोने का डर पैदा करना है। और डर सबसे बड़ा कंट्रोल टूल है। जब इंसान डरता है वो तर्क नहीं करता, वो सफाई देता है, वो झुकता है। और जब इंसान झुकता है खेल वही खत्म हो जाता है। साइलेंस का दूसरा असर ईगो पर पड़ता है। तुम सोचने लगते हो मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, मैं इतना अनइम्पोर्टेंट कैसे हो गया। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले वो पूछता था, अब वो चुप है। पहले वो समझाता था, अब वो दूरी बनाता है। ये बदलाव दिमाग को परेशान कर देता है और परेशान दिमाग गलत फैसले लेता है। यही वजह है कि तुम ज्यादा कॉल करने लगते हो, ज्यादा मैसेज भेजने लगते हो, खुद को समझाने लगते हो, बिना यह समझे कि जितना तुम बोल रहे हो उतना ही सामने वाला जीत रहा है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पावर शिफ्ट, जहां ताकत बोलने वाले से चुप रहने वाले के पास चली जाती है। साइलेंस का तीसरा असर भावनाओं पर पड़ता है। जब कोई अचानक दूर होता है तो दिमाग पुरानी यादों को पकड़ लेता है। अच्छे पल, हंसी, कनेक्शन और इन यादों के साथ खोने का डर जुड़ जाता है। यादें जोड़ डर सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इससे तुम और ज्यादा अटैच हो जाते हो। जिसने दूरी बनाए वही और जरूरी लगने लगता है। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल हुक, जहां चुप्पी भावनाओं को जकड़ लेती है। सबसे खतरनाक बात यह है साइलेंस को प्रूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाला कुछ गलत करता ही नहीं। वो न चिल्लाता है, न गाली देता है, न आरोप लगाता है, वो बस चुप रहता है। और यही चुप्पी तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। शायद गलती मेरी ही है, शायद मुझे बदलना चाहिए, शायद मुझे ही समझौता करना चाहिए। यहीं पर मैनिपुलेशन पूरा होता है। लेकिन एक सच्चाई याद रखो, हर चुप रहने वाला शांत नहीं होता और हर दूरी इज्जत से नहीं होती। कभी कभी साइलेंस सिर्फ एक चाल होती है, एक टेस्ट, ये देखने के लिए कि तुम कितनी जल्दी टूटते हो। अगर तुम बेचैन हो जाते हो तो कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है, लेकिन अगर तुम शांत रहते हो तो खेल पलट सकता है। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का एक आखिरी नियम है, जिस इंसान पर साइलेंस काम न करे उस पर कोई भी मैनिपुलेशन काम नहीं करता। अब सोचो, क्या हर चुप्पी तुम्हारे लिए है या कुछ चुप्पियां तुम्हें कमजोर बनाने के लिए होती हैं? याद रखो, जो खेल समझ गया वो कभी मोहरा नहीं बनता।